नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम मैगज़ीन में। दोस्तों, इस समय हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनमें से हमने पहला अपना गुलाम वंश स्टार्ट किया था, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आराम शाह के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बना उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिससे कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में किसी ये हमारा चैनल है, ठीक है। तो आज स्टार्ट जो दिल्ली सल्तनत है इसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा जो हम ग्राफ के बारे में, मैप के बारे में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है कहाँ से कहाँ तक रही। तो मैप के अनुसार दिल्ली सल्तनत जो है जब इल्तुतमिश बना था तो पहले जो है दिल्ली सल्तनत जो है इतनी से ये पाकिस्तान, जब एक्चुअली में क्या हुआ था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था, ठीक है, तो उसके बाद जो है इल्तुतमिश बना था शासक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के और भी लोग थे, जो और भी उसके सेनापति थे, तो कुछ लोगों ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, कुछ ने जो है बंगाल बिहार को फ्री घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली में जो बदायूं का गवर्नर था वो दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया, ठीक है। तो आज हम इस दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान बना है इल्तुतमिश, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये दिल्ली सल्तनत 1200 से 1526 के बीच में स्टार्ट होती है। गुलाम वंश में पहला हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं, जो 1206 से 1210 तक रहा था। इसके बाद आराम शाह जो था 1210 में कल बताया था, इसमें थोड़े समय के लिए इसकी एंट्री हुई थी, बिल्कुल 1-2 महीने के लिए। उसके बाद इसको हरा कर इल्तुतमिश ने इसको मार दिया था। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बन गया था। कुछ पॉइंट हम इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं। जो ये इल्तुतमिश था ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, बहुत ही न्यायवादी व्यक्ति था। इसने जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो ये जो एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, ठीक है। ये गुलाम था और ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ आया तो इसको एक अंगरक्षक का प्रधान नियुक्त किया गया, ठीक है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की की शादी, इसका विवाह जो है इसके साथ कर दिया। इस प्रकार से ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया, ठीक है। और उसके बाद जब ये दिल्ली सल्तनत पर बैठा तो इसके समय से बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। तो ये एक ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्योंकि पता है कल हमने बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सिपह सलार की ही उपाधि धारण की थी। उसने कभी भी सुल्तान बनने की चेष्टा नहीं रखी। जो इल्तुतमिश था ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था, तुर्क शासक था, जिसने जो है खलीफा से पत्र प्राप्त, जो खलीफा होते थे पहले जो है मुस्लिम जो समुदाय होते थे सब पूरी दुनिया में, तो उसमें से खलीफा जो होता था अगर वो कोई पत्र उसके द्वारा अगर पत्र दे दिया जाता था तो जो है अपने आप को एक प्रकार से राजा अपने आप को मान लेता था अगर उसका पत्र मिल जाता था, जो ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तान जो है इल्तुतमिश ने उससे पत्र प्राप्त कर लिया था जी बादशाह थे, ठीक है। जो और उसके बाद इन्होंने जो है एक जो है जो इल्तुतमिश थे इन्होंने दिल्ली में 2 न्याय के लिए जो है अपने जो इनका महल था उसके सामने जो है 2 सिंह बनवाए थे। उनमें जो जंजीर बंधी हुई थी, जंजीरों में घंटियां बंधी थी। अगर कोई न्याय जान पाना चाहता था तो उन घंटियों को बजाता था और उसके बाद जो है फिर जो घंटियों को बजाता था उससे इसको पता चल जाता तो और ये न्याय करता था। और इसके दरबार में अगर कोई जाता था न्याय मांगने के लिए तो लाल कपड़े धारण करता था जिसको न्याय चाहिए होता था। और उस समय जब इस राजा बना था तो मुल्तान का राजा जो था वो उसने इधर मतलब मुल्तान पर शासन किया था। इधर पर बंगाल और बिहार ये सारे जो है दूसरों ने जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें अधिकार कर लिया था, छोटे छोटे गवर्नर्स ने।
तो इस वजह से इसने किस तरह से पूरे विवरण को डील किया उसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद दिल्ली सुल्तान, जो इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1210 में बैठता है। इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का था। कौन सी? शमसी वंश का था। और इसने सुल्तान की शमसी वंश का था, इस वजह से शमसी वंश की स्थापना भी की और इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की। ठीक है, भारत में मुस्लिम प्रभुत्व, जो भारत में मुस्लिम का प्रभुत्व, जो स्थायी प्रभुत्व था, वो इल्तुतमिश ने ही स्थापित किया था। ठीक है, गद्दीन सीनी के समय, गद्दीन सीनी का मतलब क्या होता है? जब कोई राजा राज्याभिषेक करता है, अपने सिंहासन पर बैठने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं गद्दीन शीनी या राज्याभिषेक के समय जो है, जब ये राज्याभिषेक हुआ था, हमने आपको बताया था कि बंगाल और बिहार, यहाँ बंगाल पड़ता है, ये बिहार है और ये बंगाल है, ये रीजन। तो बंगाल और बिहार, ठीक है, बिहार ने अपने आप को घोषित कर दिया था। यहाँ पर जो गवर्नर थे अली मर्दान थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और दूसरी बात जो है, मुल्तान के में कुबाचा ने, यहाँ जो मुल्तान पड़ता था ये पाकिस्तान में पड़ता है इस समय, यहाँ पर जो है कुबाचा, किसने? कुबाचा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये दो समस्याएं इसके पास ये थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है, और उसने जो मुल्तान का कुबाचा था, इसने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया था और पंजाब का कुछ हिस्सा जो है अपने कब्जे में कुबाचा ने ले लिया था। ठीक है, अब जो है बात करते हैं गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने यहाँ पर सर-ए-जहाँ, जो एक उपाधि थी सर-ए-जहाँ, ठीक है, सर-ए-जहाँ बोला जाता था। जो अंगरक्षकों का प्रधान होता है उसको सर-ए-जहाँ बोलते थे, उसकी नियुक्ति की थी। ठीक है, और इसको अपना दामाद बनाया था, ये बता चुके हैं हम। इल्तुतमिश की दृष्टि, जो इल्तुतमिश की सबसे समस्या क्या थी? जो इल्तुतमिश शासन तो यहाँ कर रहा था, लेकिन इसको समस्या यहाँ पर ये थी कि उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में जब ये थोड़ा सा मध्य एशिया में पड़ता है, तो एक यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य था, ख्वारिज्म साम्राज्य। कौन था? ख्वारिज्म साम्राज्य था इस मध्य एशिया में। जो ख्वारिज्म साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसकी चिंता इसको सताती थी। इसकी वजह से इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया था और कुबाचा को मार दिया था और लाहौर और मुल्तान इन सबको अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ठीक है, जो एक ख्वारिज्म प्रदेश होता है, इस पर जो है, जो इसकी चिंता बड़ी हुई थी, क्योंकि ख्वारिज्म प्रदेश जो मध्य एशिया का था, ये सिंध नदी तक का जो तट पड़ता था, यहाँ सिंध नदी ऐसे निकलती है, जो सिंध का तट ये पड़ता है, यहाँ तक उसका साम्राज्य थी, उसकी सीमा थी ख्वारिज्म प्रदेश की। तो ख्वारिज्म प्रदेश से इसको बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन किस्मत वाली बात ये रही कि इस पे जो है मंगोलों का आक्रमण हो गया और मंगोलों ने पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। और इस प्रकार मंगोलों ने बहुत बड़े साम्राज्य का जो है क्षेत्र, राज साम्राज्य बसाया था मंगोलों ने। इतिहास में उनका बहुत नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बताया अपना दामाद बना, इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिम दिशा में टिकी थी। उन दिनों ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसके खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर पर कब्जा 1220 में लाहौर पर कब्जा कर लिया था और इल्तुतमिश ने कुबाचा को मारकर मुल्तान भी जीत लिया था। ये बता चुके हैं हम। ठीक है, बंगाल और बिहार में, ये बंगाल और बिहार में एक व्यक्ति था इवाज नामक व्यक्ति ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसलिए जो दिल्ली का सुल्तान था, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को यहाँ पर भेजा था और उसने जो क्या किया था, इवाज नामक व्यक्ति को खत्म करके इसको दिल्ली साम्राज्य में बंगाल और बिहार को पुनः मिला लिया था। ठीक है, तो अभी मिलाया कब था? ये 1226 से 27 के बीच में मिलाया था। ठीक है, इसने जो है एकता प्रणाली चालू की थी। जो इल्तुतमिश था, इसने एकता प्रणाली चालू की थी।
इक्ता प्रणाली होती क्या है। पहली बार इक्ता प्रणाली चालू करने वाला हिंदुस्तान में यही था इल्तुतमिश। ये होती क्या थी कि जो सैनिक होते थे उसके, जो इसके यहाँ सैनिक होते थे, उनको जो है नगद वेतन ना देकर खेती दी जाती थी। तो जो खेती दी जाती थी उस पर वो लोग खेती करते थे, तो उससे जो उपज से जो धन मिलता था उसको वो लोग अपने पास रखते थे, ठीक है। और जो बची हुई जो वेतन से एक्स्ट्रा जो हो जाता था वो राजा को जमा कर देते थे, ठीक है। उसे फवाजिल बोलते थे जो जमा करते थे, ठीक है। इसके बाद जो है जो जो जिसको ज़मीन दी जाती थी इसमें, तो उसको इक्तेदार बोलते थे। तो यही बात इसमें हमने लिखी है। इसमें इक्ता व्यवस्था शुरू इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। तो सैनिकों में वेतन की जगह भूमि दी जाती थी, इसे लेने वाले को इक्तेदार कहते थे। इसने जो है इसने जो शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, और इसने जो चांदी का सिक्का चलाया था उसको टका कहते थे, और जो इसने तांबे का सिक्का चलाया था उससे जीतल कहते थे, ठीक है। और जो इसके सिक्के थे उसमें जो इसने एक काम और किया था। इसने क्या काम किया था? इसने काम किया था जहाँ से दिल्ली में एक टस्काल जो होती है, जो वो खोली जाती थी दिल्ली में। टकसाल जो होती थी वो दिल्ली में एक खुलवाई थी। उसके बाद इसने जहाँ पर सिक्के छापे जाते थे उसी को बोलते थे टकसाल। और इसने क्या किया था, जिस भी टकसाल से कोई भी सिक्का छप रहा है तो उसका बाकायदा नाम लिखा होता था। इसके सिक्के में ये विशेषता थी। और इसके सिक्के में क्या क्या होता था? इसके सिक्के में जो है चित्र मिलते हैं। तो जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं शिव, नंदी के, और जो है चौगान खेलते हुए घुड़सवारों की, ये इसके चित्र मिलते हैं इसके, ठीक है। इसने बगदाद के, अभी हमने बताया था बगदाद के खलीफा से, पहले पूरे मुस्लिम समुदाय में विश्व में एक खलीफा होता था जिसके अंडर अगर उसने शपथ पत्र दिया है तो तुम, उसने अगर राजा घोषित कर दिया तो तुम राजा हो, और नहीं तो फिर नहीं मानते थे। तो उस समय ये था कि उसने बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर बिल्लाह से, ये नाम है मुतस्सिर, अल मुतस्सिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त की। ये पहला सुल्तान था जिसने मान्यता प्राप्त की थी। इसने तुर्क चालगानी क्या होती? तुर्क चालगानी ये होता है, तुर्क सरदारों को 40 लोगों का ग्रुप होता था जो पूरा जो है शासन को, पूरे राज्य को संभालने का काम करता था। इसने बनाया था। तो तुर्क चालगानी को संगठित किया था, ठीक है। 40 तो सरदार होते थे। अब एक इब्न बतूता के अनुसार एक जो विदेशी था इब्न बतूता, जो इनके उसने बताया है कि संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी। जो हमने पहले बता चुके हैं कि संगमरमर की 2 मूर्तियां स्थापित की थी जिनके गले में घंटियां लटकी होती थी और जिसको बजाकर न्याय मिलता था, ठीक है। न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। न्याय मांगने वाला व्यक्ति क्या करता था? लाल वस्त्र धारण करता था। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। ग्वालियर विजय के उपरांत, क्योंकि ग्वालियर का जब युद्ध हुआ था तो इसमें रजिया सुल्तान ने बहुत ज़्यादा सहायता की थी इसके साथ युद्ध किया था। इस वजह से ग्वालियर विजय के उपरांत, ठीक है, ग्वालियर विजय के उपरांत रजिया का भी नाम सिक्कों पर छपने लगा था, ठीक है। अंकित मोहम्मद गोरी की इसने बनवाए क्या थी? इसने मोहम्मद गोरी की याद में, स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी बनवाया था। और जो इसका पुत्र था, ठीक है, उसको अपने पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है, ये भारत का प्रथम मकबरा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मकबरा कौन सा था? तो वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये जो है नासरुद्दीन महमूद की स्मृति में बना था, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। जब इसके मृत्यु के पहले ही इसकी इच्छा थी कि अपनी बेटी को जो है सुल्तान बनाने की इच्छा थी, लेकिन उसकी मृत्यु उसके पहले ही हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद इल्तुतमिश का पूरा ये चैप्टर हमने बता दिया अच्छे से, ठीक है।
और इसके आगे हम नेक्स्ट कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, अगर ये हमारा ये जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक करना, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल एग्ज़ाम एक जी को देखने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।